और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और लेकिन ये लॉकडाउन जो है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इसका प्रहार हमारी इंडस्ट्री पे हुआ है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड दैट वी हैव बीन seeing this kind of condition where everything is total lockdown, no sales of ice creams is taking place in India. तो सबसे पहले मैं मुकेश जी से ये सवाल करूंगा कि मुकेश जी, आप बताइए व्हाट इज द कंडीशन इन गुजरात। आपके वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि गुजरात जो है वो आइसक्रीम की कैपिटल मानी जाती है, और गुजराती लोग को किसी भी कंडीशन में आइसक्रीम खाए बगैर वो लोग रह नहीं सकते। तो अभी किस तरीके से आप गुजरातियों को रोक पा रहे हैं आइसक्रीम खाने से, और कैसे क्या चल रहा है? कंडीशन में तो ऐसा है फिरोज सर की, पूरी विश्व में जो हालात है और इंडिया के जो हालात है वो गुजरात के भी हैं। गुजरात में भी कोरोना का कहर, जैसे बड़ी जो बिग सिटी बोल सकते हैं अपन, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, चारों सिटी में 80% कोरोना का जो भी ग्राफ है वो चारों सिटी के अंदर ही है। तो चारों सिटी में जो आइसक्रीम का, ऐसे तो अपन जैसे सीजन स्टार्ट होने के स्टार्ट से ही ये कोरोना का मार, और किसी ने अनएक्सपेक्टेड, जो मतलब किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं कि ये सब कुछ भी इंडिया में अपने हो सकता है, और उसमें ये अपनी आइसक्रीम इंडस्ट्री भी चपेट में आ गई। आइसक्रीम इंडस्ट्री चपेट में आ तो गई है, लेकिन सेल आप जो बोल रहे हो, तो सेल का नाम पे तो ऐसे सूरत की बात करें तो सूरत की पब्लिक, एक सूरत रंगीला सूरत कहा जाता है कि खाने पीने के मामले में सूरत की जो कैपेसिटी है वो शायद पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में सूरत अपने आप को हंसता रखता है। लेकिन ये इस बार क्या हुआ है कि सबको घर में पैक कर दिया है। घर में पैक होने से, धंधा बंद होने से आइसक्रीम का सेल तो जीरो हो गया बिल्कुल। पब्लिक की डिमांड होने के बावजूद भी आज फोन आते हैं हमको आइसक्रीम चाहिए या आइसक्रीम, पर हम ना तो उनको पहुंचा पाते हैं ना उनको दे पाते हैं। राइट। बड़ी कंपनियों का जैसे स्विगी, जोमेटो, इन ऑनलाइन व्यापार है, पर बहुत सी जगह ये भी ना का बराबर आप बोल सकते हो, पर ऐसा कोई आइसक्रीम के लिए ये चीजें। और अभी परसों से जब से दिल्ली में ये पिज्जा डिलीवरी बॉय का हुआ है, तब से और भी जो लोग मंगवाते थे या ऑनलाइन करने का सोच रहे थे, तो वो भी अभी तो बिल्कुल जीरो हुआ है। ओके। तो राइट नाउ पूरी इंडिया की जो हालात है वही सूरत की हालात है। ओके। कुलदीप जी, पंजाब में मेरी आपसे 2 दिन बाद पहले बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि डिमांड है, लेकिन हम एक्चुअली डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आप क्या क्या कंडीशन चल रही है? क्या अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिले फैक्ट्रीज को, तो क्या डिमांड वहां पे आएगी, और आप लोग चाहते हैं कि कुछ इसको स्टार्ट किया जाए? हाँ फिरोज भाई, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। पंजाब के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी तो सेल आएगी। क्योंकि हमारी जो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, ये जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं अपना माल बनाने। पंजाब के अंदर जो हालात है, ये मार्च के अंदर सेल चालू हो जाती है। क्योंकि आप तो जानते हो कि सीजनल काम है ये, तो इसका जैसे खरीदारी मार्केट से चालू कर देते हैं जनवरी से, फरवरी से, और उसके बाद माल बना करके माल डिलीवर करने का काम जो मार्च से अप्रैल से चालू हो जाता है। तो कोरोना के कारण ये सारी जो दिक्कत आ गई अचनचेत, तो सीजन के टाइम पे ही इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। अगर इसकी जो सिस्टम को ना बनाया गया ना, जैसे ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन में कम से कम हमें इजाजत इसकी देनी चाहिए, ताकि जो हमारा स्टॉक है जो वो एक्सपायर ना हो। क्योंकि ये माल जो है 2-3 महीने का इसका होता है सिस्टम, तो वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा तो उसमें लॉस होगा। टैक्सेस का, बिजली के बिल का, लेबर का, काफी सारे ये खर्चे जो है ना, इसके कारण ये हमारा काफी जो छोटी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो बैंक के ब्याज, किस्तें, ये सारा सिस्टम जो है ना, इसको लेकर के हमारी जो इंडस्ट्री है काफी डिस्टर्ब है।
तो इसको ग्रीन जोन के अंदर, मैं तो चाहता हूं कि ग्रीन जोन के अंदर ही हमें अगर मिल जाए तब भी हमारी इंडस्ट्री की काफी बचत हो सकती है। मेरे साथ यहाँ पे हमारे इस ग्रुप में इंडस्ट्री के दिग्गज हैं हमारे श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी दिल्ली से। मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अभी इस ग्रुप में मल्होत्रा जी के पास होगा। मल्होत्रा जी, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, 30-40 साल से आप आइसक्रीम बना रहे हैं। आपने कभी ऐसे दिन देखे हैं कि जब बिल्कुल आइसक्रीम बिकती ना हो, बिल्कुल जीरो हो जाए सेल? नहीं नहीं ना जी, मैंने ऐसा अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा जो इस साल देख रहे हैं। और जो हालात है दिल्ली में, तो वैसे भी सीजनल फैक्ट्री 6 महीने चलती थी जी। और हाँ जी, तो 6 महीने फैक्ट्री चलती थी। लोग अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए फरवरी में स्टार्ट करते थे। फरवरी में होली तक लेबर कुछ पहले कुछ बाद में आ जाती थी। लेबर भी नहीं आ पाई क्योंकि परमात्मा भी हमारे साथ रूठा हुआ था, मौसम बिगड़ा हुआ था काफी, तो लोगों की आधी लेबर आ चुकी थी। लेकिन एकदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू घोषित किया। उसके बाद एकदम 23 तारीख को लॉकडाउन हो गया। लोगों के यहाँ माल तैयार है, सारे कोल्ड रूम ये भरी पड़ी है। उसका अब हमें खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि बिजली के मीटर चल रहे हैं, लेबर की तनख्वाह पड़ रही है, जो और ट्राली वाले हैं उनको रोटी पानी का खर्चा, समथिंग और भी खर्चे हैं जो इस टाइम पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी इंडस्ट्री पे बिजली की मार नहीं पड़ रही, क्योंकि उनकी अगर इंडस्ट्री बंद है तो उनके मीटर नहीं चल रहे। हमारे यहाँ तो जो माल पड़े हैं उसे बचाने के लिए भी हमें बिजली फूकनी पड़ रही है। हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ओके, ओके। वी आल्सो हैव, बाकी अभी तक तो ये जो जी जी जी, अभी मैं आपके पास फिर से आता हूँ। वी आल्सो हैव मिस्टर हिमाद्री फ्रॉम मैसूर। हिमाद्री जी, what is the condition in South India? How you are dealing with this situation? Is it absolutely zero sales in South India also? Yes, sir. There is no sales here. Sales is absolutely zero. One is due to lockdown issue, and one is due before lockdown. They created rumors on ice cream. If you eat ice cream, you will get corona. Okay. So that's also the main reason. And sudden lockdown. So due to sudden lockdown, there are lots of stock remaining in cold room and freezers with ice cream manufacturers. So those people need to pay electricity bills now. And expiry date, quality issues, everything will arise. So you come from a family from Karnataka, and you also have very good contacts in Tamil Nadu and Kerala. So do you see, because there are many small manufacturers in these states, so do you see there's a big threat on them, on their livelihood? If the trend continues, they will have to close their businesses in future? Yes, sir. There is a lot of effect and too much competition from big players, who are mainly from North India. So we'll be competing with them, and there are a lot of small ice cream manufacturers who do ice cream with their family, like father, mother, son, and their kids do ice cream. Yes. So entire six months business will be lost now due to lockdown. So everyone will lose their livelihood. And again, here almost 60% of Indian economy depends upon micro, small, and medium enterprises. So we are backbone of Indian economy. So that also should be considered by government of India, and should be given some relaxations, that should be given some schemes to encourage our sales and attract customers. Right. Thank you so much. We have one of another panelist here, Shabir Bhai. He is one of the most senior person, and also having he's the director of Fun India Dairy. So he has got partners in around 5-6 more states. शबीर भाई, आपका क्या व्यू है कि आपने ऐसे दिन पहले कभी देखे थे आइसक्रीम इंडस्ट्री में? गुजरात में कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे बिजनेस पे थोड़ा असर पड़ा है या कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लग गया है, लेकिन ओवरऑल कंट्री में आपने कभी ऐसा उम्मीद किया था कि ये कंडीशन आएगी और सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और बिल्कुल बिजनेस जो है वो एकदम ठप हो जाएगा? नहीं, थैंक यू फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशन कभी किसी ने ही नहीं सोची होगी, मैंने तो नहीं, पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है पूरी दुनिया में। दुनिया में तो है, लेकिन पूरी दुनिया में होगा ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा है। और ये अभी तो पूरी आइसक्रीम इंडस्ट्री, एक तो ऐसी अफवाहें भी हो रही है कि भाई आइसक्रीम खाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक तो उसमें से बचना है, दूसरा अभी चालू भी हो जाएगा। तो हमको तो डर है कि अगर
ये चालू कर दिया जो ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे वर्कर है हमारे, 150 वर्कर है, उसमें से 30% भी आप ले लो, ठीक है, तो भी 40-50 आदमी इकट्ठे होते हैं, राइट, और किसी को हो गया तो ये लोग क्या करेंगे? हाँ, तो पहले फैक्ट्री को अपना ये करेंगे कि भाई यहाँ से ऐसा हुआ, यहाँ से पॉजिटिव केस मिला, तो हमारे पास जो स्टॉक है उसका क्या करेंगे? एक डर इसका है कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक भी जो पड़ा है पूरी सीजन के शुरुआत में ही था, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक तो पूरा भरा हुआ है, और एक्सपायर का भी डर है कि भाई अगर नहीं बेचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर बेचेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? राइट, राइट। आप ये बताइए कि जो आपका जैसे पंजाब में है, आपका महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है, तो ओवरऑल जो है वो सेल्स वहां पे भी बिल्कुल जीरो है या कुछ कुछ कहीं कहीं किसी स्टेट में सेल हो रही है? सभी जगह एक ही हाल है। ओके, ओके, सभी जगह एक ही हाल है, किसी का भी सब पूरा जीरो। और अभी तो देखो ये 140-130 दिन की सीजन होती है हमारी, इसमें से तो ये फरवरी मार्च तो गया, अप्रैल आधा हो गया, अभी लगभग खत्म हो जाएगा। 2 अप्रैल 3 अप्रैल तक बोला है तो, और 21 अप्रैल तक वो बोल रहे हैं, लेकिन डर ये है कि ये कैसे करेंगे और इसमें कैसे बाहर निकलेगा और कब तक चलेगा, ठीक है, किसी को आइडिया नहीं। जी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर विवेक मिश्रा से, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। विवेक जी, क्योंकि आप झारखंड से आते हैं और एक ग्रोइंग स्टेट है झारखंड, तो आप ये बताइए कि जो ये स्टॉक्स आप लोगों ने पहले जनवरी से बनाए थे, फरवरी में बनाए थे, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि सरकार को कुछ इस तरह की रिलैक्सेशन देनी चाहिए आइसक्रीम इंडस्ट्री को, कि जो ग्रीन जोन अब सरकार बना रही है वहां पे इजीली आप लोगों की सप्लाई खोल देनी चाहिए, ताकि जो स्टॉक्स, जो लाखों करोड़ों रुपए का माल फंसा हुआ है, वो बाहर आ जाएगा और कम से कम पूरे रेट पे नहीं तो कुछ डिस्काउंट रेट पे वो माल निकल जाए और उससे आप लोगों को कुछ बचत भी हो जाए। सबसे पहले फिरोज भाई, मैं झारखंडी छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़, ओके। दूसरी बात, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, बात तो बिल्कुल सही है कि जो ग्रीन जोन है, जो ऑरेंज जोन है, वहां तो कम से कम कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट है, हम 2-3 गवर्नमेंट के पास, कमिश्नर के पास मैं खुद गया था और डीजीए के पास भी गया हुआ था। ऊपर से आदेश है ना, ये कोई भी गवर्नमेंट किसी की कुछ भी नहीं सुन रही। एक्चुअल में इनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि पूरी 100% लॉकडाउन करना है। इवन यहाँ तक के कि जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, आज सबसे बड़ी समस्या हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री में जब ऐसी आएगी कि मान लीजिए लॉकडाउन तो खोल दिया जाए, चलिए ग्रीन जोन में है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की भी काफी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर सप्लाई चेन हमारी अगर अच्छी नहीं होगी तो हम धंधा कैसे करेंगे? ये मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, लॉकडाउन के वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियां काफी कुछ रोजगार देती है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी जो है वो काफी लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार देती है। डायरेक्टली तो देती ही देती है, इनडायरेक्टली भी रोजगार देती है, बिल्कुल। जिसकी वजह से अच्छा, ये स्मॉल स्केल वाले लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आधे मझधार में रहते हैं। आधे मझधार में कहने का मतलब, ना बड़ी कंपनियों से फेस कर सकते हैं, ना बैंक उससे वो कर सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री में सोचना ये चाहिए कि स्मॉल स्केल के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि जिसकी आइसक्रीम इंडस्ट्री में सभी लोगों की एक जैसी प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। राइट फिरोज भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारे आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ पैकेज रिलीज करे और हमें रिलीफ दे, ओके, ताकि हम सरवाइव कर सके। अगर हम सरवाइव करेंगे तो हमारे नीचे के लोग भी सरवाइव करेंगे। मैंने अपने ऑफिस की 5 तारीख को सैलरी रिलीज कर दी, लेकिन मेरे पास इनकमिंग 0 था। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो चेक दिया हुआ रहता है, वो लगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी चेक दिया गया हुआ। राइट, तो ये कंडीशन है, गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए। राइट। We also have Mr. Patodi, Anil Patodi, who's the president of Maharashtra Ice Cream Manufacturers Association. पटौदी साहब, आप अपना थोड़ा फेस अगर दिखाएंगे कैमरे में,
थोड़ा सा बस 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 परफेक्ट। तो अनिल भाई आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ तो गुजरात एक पहला स्टेट था जहां पे उन्होंने जो बेसिक बिजली का चार्ज था वो उन्होंने माफ कर दिया सभी कंपनियों के लिए, क्योंकि जब लॉकडाउन है बिजली ज्यादा यूज नहीं हो रही है तो बेसिक चार्ज माफ कर दिया। लेकिन आइसक्रीम के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिजली कंज्यूम भी हो रही है और जो बेसिक चार्ज क्या है वो तो उल्टा बिल भी आने वाला है। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप लोग अगर कुछ डिमांड करेंगे तो आप लोगों के बिल्स को कुछ माफ किया जाए या कुछ आधा कर दिया जाए तो अच्छा होगा? अनिल जी। अनिल जी, मेरा अनिल जी से आई थिंक नहीं हो पा रहा कनेक्शन। तो मुकेश भाई आप इसके ऊपर जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बेसिक बिजली के चार्जों को तो माफ कर दिया नहीं, गया। आपकी मैंने सुना बेसिक चार्ज माफ कर दिया गया, पर अभी जैसे अभी मेरे को टोरेंट पावर का बिल मिला है, जो हमारा ये लगभग 12-13 तारीख को उसका ड्यू डेट आता है। 7 तारीख को उसका रिलीज होता है और 12-13 तारीख को उसको रिलीज 25 तारीख को मीटर रीडिंग होता है और 12-13 तारीख को उसको भरने की तारीख आती है। पर इस बार क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से ये लोग नोट नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि जो बिल था पिछले महीने का वही बिल इस महीने इन्होंने एवरेज बिल के ठोक दिया है। आप बोल रहे हो कि भाई इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो सब एवरेज मतलब पिछले का जो महीने का, अच्छा, पिछले महीने तो फैक्ट्री चल रही थी। हाँ। इस महीने फैक्ट्री बोलते कि अगले महीने देखेंगे। अब अगले महीने देखेंगे तो क्या देखेंगे, और कौन मगजमारी करने जाएगा, कौन लड़ाई करने जाएगा, क्या करने जाएंगे? ये टोरेंट पावर इज ए प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल, एक हर छोटी से छोटी बात का इनको पैसा चाहिए। आप बोलने जाओ तो उनका मीटर रीडिंग, उन पे मीटर पे लगे हुए वो अलग अलग जात के उपकरण आप बिल्कुल भी बंद रखो ना तो भी रोज के 2-3 यूनिट वो ऐसे ही खाते हैं। बिल्कुल, और क्या। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का तो फंडा बहुत कुछ समझ में नहीं आया। ये खाली एक बात हो गई कि भाई गुजरात में उन्होंने बेसिक माफ कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर अब जब बिल हाथ में आ रहे हैं, जैसे अभी ये लोन का आपने बोला कि भाई लोन के 3 हफ्ते आपको भरने नहीं है, आप आगे ले जा सकते हैं, पर लोन के 3 हफ्ते में आगे जब बैंक से फोन आता है आप नहीं भरोगे तो आपका ब्याज गिना जाएगा और ब्याज वो आपकी उसमें गिनी जाएगी, मूल रकम में जोड़ दी जाएगी और उसमें भी ब्याज लगेगा। तो आज आपकी 40-50 लाख की लोन है तो उसमें 50 लाख में से कम 10 लाख की 50 लाख में से 10,000 रुपए का हफ्ता शायद मूल रकम में जाता होगा। 40,000-50,000 का रकम तो ब्याज की आती है, इंटरेस्ट ही होता है। तो आप 3 महीने का अगर 1-1.5 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट में जुड़वा दो तो वो आगे जाके वो लोन क्या भाव पड़े उसका, आप 10-20 हजार रुपए का फायदे लेने में 3 लाख रुपए के और खड्डे में आ रहे हो। शायद ये बेसिक और बैंकों ने ये हमें समझाया कि भाई आपको भरने में फायदा है, आप कहीं कुछ भी बेच के भरो, मतलब ईएमआई भर दो, आप उसको लो मत। ठीक है। मैं अगला सवाल अनिल पटौदी जी से करूंगा। अनिल जी, आपका थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा अपने फेस की तरफ कर लीजिए। या अनिल जी, महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत आइसक्रीम कंज्यूम होती है और एकदम हमारा जो सीजन है ऑलमोस्ट पीक पे है। अगले 1-1.5 महीने के बाद तो हमारे यहाँ बरसात चालू हो जाती है। तो आप लोगों का क्या हाल है यहाँ पे? छोटे मैन्युफैक्चरर्स का क्या होने वाला है इस साल? नहीं, सभी मैन्युफैक्चरर काफी तकलीफ में है और अंदाजा जैसा है कि हाइट पर किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 50 लाख, जिसकी फैक्ट्री कैपेसिटी उस तरह से स्टॉक तो बढ़ के रहा है और उससे लाइट बिल के खर्चे भी चल रहे हैं, जैसे फूड चल रहा है उसके खर्चे भी चल रहे हैं। कुछ हुआ तो ये भी हुआ था, कुछ फैक्ट्री में था तो टेम्परेचर नहीं रहने की वजह से उसको फेंकना पड़ा, कच्चा माल जो था फेंकना भी पड़ा है और रॉ मटेरियल के काफी लॉसेज भी उसमें हुई है। जैसा कि टर्की में जो है एजिंग लाइट में जब मिक्स खरीदी है और वो 4-6 टेम्परेचर लाइट आती है जाती है, बारिश भी बीच में आई है, हवामान ने भी झटका दिया है। पहले शुरुआत में आपने जैसे बताया तो मिल्क पाउडर हम उससे भरे थे, मिल्क पाउडर के रेट और मिल्क के रेट से। सेकेंड अभी क्लाइमेट की वजह से, तीसरा जो सब्जेक्ट है आपके अभी कोरोना की वजह से आप लोग सब परेशानी में है और सबके साथ जो हुआ है वो हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने इन लोग जो हमेशा के लिए जीएसटी से पे करते हैं
जो मुनाफा देते हैं। तो ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट ने छोटे मोटे व्यापारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। ये इच्छा रहेगी कि लाइट बिल में वो जो है फिक्स चार्जेस हुआ जो है उन्हें कम करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो लिटरली जो बिल करना है वो भी उन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई उसके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए सोचा होना चाहिए कि जहाँ तक हमारा लॉकडाउन जिस दिन तक चालू किया है, अब जिस दिन खुलेगा उस दिन तक 100% उन्होंने माफ कर देना चाहिए। ठीक। और ये वो तो हमारी एक डिमांड रहेगी, क्योंकि हमारा परिवार जो है कि ये 365 दिन में 100 दिन काम करता है, 265 दिन हम लोग बैठ के खिलाते हैं। सही बात। तो इसमें ये 265 दिन के लिए, तो ये 265 दिन ये हो गए, ये साल का जो 265 दिन है वो, और आने वाले साल के लिए और 265 दिन है। तो अभी 265 और 265 530 दिन का रोजी हमारे इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत बड़ा खतरे का काम है। बहुत सही पॉइंट है। हाँ, अभी जो मसला है हमारे बाहर निकलना है, ठीक है, हम जहाँ है जैसे बोलते कोरोना की वजह से घर के बाहर मत निकलो, हम जैसा पेड़ के जैसा घर में बैठे हैं और हमारे पेड़ में कभी सांप आ जाता तो हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्या। अभी जैसा बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे को खा जाएगा, कोरोना हमारे पास आ जा रहा है। हमारे पास है तो कैसे काम करना पड़ेगा, स्पीड हमारी इतनी बढ़ा पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास अभी वो पूंजी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे और ये इंडस्ट्री को लिए आपके जैसे कुछ लोग होने की वजह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म में हमारे को अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, कोई भी हमारी कदर करने वाले लोग हैं, वहाँ तक पहुँचाने वाले लोग हैं। एक नहीं हुई है, हम लोग ने अभी एक प्लेटफॉर्म जो विवेक जी है, मलुका जी है, जो हमारी संस्कृति के जो लोग हैं, और आपने इमामपुर के जो लोग एक साथ जुड़ा है, इसकी वजह से सभी 12-14 से लोग एक जगह आ रहे हैं। इस टाइप का प्लेटफॉर्म आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरे पूजा करो से बात करिए, कृष्णा जी से बात करिए, मेरे किसी से मशहूरा नहीं था होने तक बात नहीं है। ये थोड़ा आपको प्रेरित आता है इंडस्ट्री के लिए, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बाद में बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी साफ नहीं आ रही थी, मैं एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 365 दिन में से 265 दिन हमारे यहाँ काम नहीं होता, 100 दिन का काम होता है आइसक्रीम इंडस्ट्री में। हमें 265 दिन जो है वो अपने लोगों को बैठा के खिलाना पड़ता है, और अगर ये 265 अगले साल के 265 जोड़ दिए जाएंगे तो 500 लगभग 530 दिन का कहाँ से आएगा खर्चा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। कुलदीप जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि आपके वहां पे डिमांड है और दिक्कत आ रही है कि हम फैक्ट्री को खोल नहीं पा रहे। कुलदीप जी अनम्यूट कर दीजिए वहां से। तो अभी तो कई ऐसे लेटर्स आए हैं, कई मिनिस्ट्रीज ने हेल्प की है कि आपको आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, फूड इंडस्ट्री के लिए परमिशंस मिली है। तो पंजाब में क्यों नहीं आप लोग खोल पा रहे अपनी फैक्ट्री को? हम लोग एक्चुअली फिरोज जी काफी जगह ना हम गए, जैसे डीसी साहब से मिले, और भी काफी मतलब ऑनलाइन भी हमने पास अप्लाई किए जी। तो वो स्पेशली कहते हैं कि आइसक्रीम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हालांकि फूड एंड बेवरेज के लिए इन्होंने दिया ही है कि उसको परमिशन दे सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो लोग बैठे हैं ना, जो ऑफिसर है, उनको या तो नॉलेज नहीं है या वो जानबूझकर ये मतलब हमें परमिशन देना नहीं चाहते। देखो हमारा जो प्रोडक्ट है, IFDA ने भी ये क्लियर कर दिया कि इस प्रोडक्ट से, आइसक्रीम से कोरोना का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है वो -30-35 तक स्टोर रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो कोरोना जो है वो बहुत कम टेम्परेचर तक मतलब सरवाइव करता है। तो इसलिए मतलब इसकी कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग काफी टाइम उनके पास जाके आए, बातचीत की हमने, तो कोई उनका मतलब प्रॉपर जवाब नहीं आता। ओके 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 जी। जैसे कि आपने बताया कि IDFA ने इसको दिया है। कल मेरी एक इटालियन फ्रेंड से बात हो रही थी, जबकि इटली में कोरोना का प्रकोप चाइना से भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा जो है इटली में हुआ है। नंबर में अमेरिका सबसे आगे है, बट उसमें इटली और स्पेन सबसे आगे हैं। लेकिन कल अभी भी इटली में आइसक्रीम फैक्ट्रीज खुली नहीं थी, परसों तक की उनकी रिपोर्ट थी, और लोगों में कंजम्पशन आइसक्रीम का
उतना नहीं हो, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, लेकिन घरों में ऑर्डर करके लोग मंगा रहे हैं। इटली जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे अभी आइसक्रीम सीजन शुरू हुआ है और कोई ऐसी र्यूमर नहीं है, वो लोग इस बात को सुन के हंस रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि आइसक्रीम खा के कोई किसी को कोरोना हो सकता है। ये नहीं है, कोई भी फूड खाने से भी हो सकता है और फूड से एक्चुअली नहीं होता है। अगर कंटेमिनेशन हुआ है और अगर गलत तरीके से बनाया है तो पानी पीने से भी हो जाएगा, अगर किसी ने गलत पानी पी लिया है तो इससे हम पानी तो पीना नहीं छोड़ देंगे, हम पानी अच्छा लेना, अच्छा पानी पिएंगे, हम गंदा पानी नहीं पिएंगे या बाहर का पानी नहीं पिएंगे। तो ये चीजें हमें कंज्यूमर तक पहुंचानी होंगी। हिमाद्री, आई वांट टू कम बैक टू यू। डू यू थिंक आफ्टर दिस लॉकडाउन, इफ द लॉकडाउन गेट्स ओवर बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे और maybe 15th of May, you will be able to tap the market the way you used to do earlier, and you can minimize the losses, जो आपके साल भर के losses हैं, you will be able to minimize those losses? See, firstly, I want to talk about losses, as you said, sir. Yeah. There is no business from past 3 to 4 months. So next Right. 4 months also there will be no business. So we need to pay our loans, EMIs, salaries, and government order to pay us salaries for our employees. Without Right. business, how can we pay? Right. But that is fully illogical, but we need to pay, and entirely will be in losses, and next season date is from February. So we'll be definitely in losses. And one more question, what you asked, sir? I asked if the season is, if the lockdown gets over by 15th of May or first week of May, would you be able to get some business in next coming? Business should come back from ground level of India, sir, because almost all people, they don't have money now. Everyone is in same conditions. The government should do some economical plans or come up with some economical plan to lift the social status, or what we call economic status of people, such that they can afford to buy ice cream. It's not that we give us packages. Treat all Indians as same. So people should be in such a financial status that they should afford to buy ice creams, or they should eat out in hotels. Right. And Right. it's how government take action. Right. Now सेम क्वेश्चन मैं शबीर भाई से पूछूंगा। शबीर भाई, लगता है कि कुछ अगर 15 तक भी सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है तो अपने पास सीजन रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा शादियों का सीजन आता है, थोड़ा गुजरात में एक थोड़ा गर्मी का माहौल आमतौर पे रहता ही है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा अपने लॉसेस को थोड़ा मिनिमाइज करना। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे तो शादियां और ये आप भूल जाइए, पूरे ये अगले साल तक तो भूल ही जाइए आप। ऐसा कोई फंक्शन तो होगा ही नहीं जब तक नॉर्मल भी कंडीशन आ जाएगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई फंक्शन हो, ठीक है। और अगर रही बात अप्रैल मई में, तो मई में अभी तो लोगों को, जो लोग वापस जा रहे हैं, ये लोग मजदूर भी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लेबर का भी प्रॉब्लम रहेगा, और लोगों के पास अगर खाने का ही पैसा नहीं होगा तो ये कैसे कवर करेंगे। ये 5-10% अगर बिजनेस मिल गया तो उससे क्या होगा इंडस्ट्रीज का। वो मतलब क्या, उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और ये लेबर का तो अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि अभी 3 मई तक है, उसके आगे भी क्या होता है, क्योंकि ये लोग, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई लास्ट वीक में ऐसे ज्यादा हो सकता है और मई मिड में ज्यादा केसेस आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो उनको तो कंपलसरी है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा देंगे, कहाँ तक जाएगा ये किसी को भी नॉलेज में नहीं है कि क्या होगा। और ये पार्टी तो या शादियां तो होगी ही नहीं अगले साल तक। बिल्कुल वो कोई मुमकिन नहीं है कि भाई ऐसी कोई इजाजत मिलेगी। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मल्होत्रा से है। मल्होत्रा जी, आप एक बहुत लंबी जंग लड़ रहे हैं सरकार के साथ जीएसटी को लेके, और अब तो समझिए कि एकदम मरने और जीने वाली हालत हो रही है। तो आपको लगता है कि अब सरकार को हमारी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो इंडस्ट्री बिल्कुल मरने की कगार पे आ गई है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बिल्कुल हिसाब किताब बिगड़ जाएगा अपना, और जीएसटी सरकार को कम करना चाहिए, और कंपोजिशन स्कीम का फायदा छोटे मैन्युफैक्चरर्स को अब देना ही चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात फिरोज जी ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली। हमारा 3 हाई कोर्टों में फाइनल डिसीजन था, फाइनल आर्गुमेंट थे इस मास में, अप्रैल में, लेकिन ये कोरोना की मार उस पर भी पड़ गई। अब ये कोरोना कब खत्म होगा, कब नहीं होगा, इसका कुछ नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ र्यूमर फैलाया गया है ना, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, कि अगर हमारा सेलमैन ट्रॉली लेकर किसी गली में सेल करने जाता है तो उसको लोग ये कहते हैं भाग जा, इसको ले जा, कोरोना फैलाने आ गया।
ये तो मुझे तो नहीं लगता अगर ये मिडल मई तक भी खुलेगा या नहीं। आप ये देखो ना, डेली मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को अब हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने हमारे यहाँ दिल्ली में तो अभी तक फिक्स चार्ज भी माफ नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमने 2 बार लिखा उनको, लेकिन अभी कई स्टेटों में हो गया फिक्स चार्ज का माफ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ वो ये कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, वो बिजली फ्री उनको दे रहे हैं पब्लिक को। हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और अगर हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा तो हमारी इंडस्ट्री कई सालों तक और पीछे चली जाएगी। बाकी रही जीएसटी, ये कुछ नहीं करने वाले। अब हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी, जहां तक मेरा आइडिया था कि हमें 2-3 कोर्टों में केस लगा हुआ है, 2 में तो हमें 100% पॉजिटिव है, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में। क्योंकि गुजरात में 3 बार गवर्नमेंट ने इनको टाइम दिया है, इनके पास जवाब ही नहीं है। दिल्ली में भी इन्होंने, हमारा जो दिल्ली की तरफ से केस लगा हुआ है, 4 बार टाइम मांग लिया है, अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके पास जवाब ना होते हुए भी इनको सोचना चाहिए था कि ये लोग इतनी मशक्कत कर रहे हैं, कम से कम इनको छोटे बिजनेसमैनों को, जबकि 272 आइटम से 271 को कंपोजिशन दी गई है, सिर्फ एक हमें नहीं दी गई। और हमें जोड़ा भी किसके साथ गया, तंबाकू पान गुटखा के साथ। जिसे भी हम जाकर ये बात बताते हैं वो लोग हंसते हैं, हंसने वाली बात करते हैं कि तंबाकू का और इसका आइसक्रीम का क्या तालमेल है। बाकी मेरी तो माननीय मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस इंडस्ट्री पर ध्यान दें, ताकि हमारे कुछ भाई जो छोटे हैं या बड़े हैं, इस टाइम तो सभी दुविधा में है और सब परेशान है। जी। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है फिरोज जी, कि हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद होने के बावजूद भी हमारे माल अंदर पड़े हैं और हमें बिजली के बिल चलाने पड़ रहे हैं। और इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारे ऊपर ये कि कम से कम इनके कहने पर हमने लॉकडाउन, फैक्ट्रियां बंद कर दी, लेबर को खर्चा दे रहे हैं, कम से कम ये बिजली का बिल तो माफ कर दें हमारा। फिक्स चार्ज भी इनको कहा, अभी तक तो फिक्स चार्ज ही माफ नहीं किया, तो बिजली का तो कुछ पता ही नहीं ये क्या करते हैं या क्या नहीं। थैंक यू। बाकी हम जी, थैंक यू। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक मिश्रा जी से है। विवेक जी, आपका जो ईस्ट इंडिया का पार्ट है, छत्तीसगढ़ जहाँ से आप आते हैं, ये सबसे कम अफेक्टेड एरियाज में से, जहां तक मैंने अभी तक असेसमेंट देखा है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इसमें इतना पेनिट्रेशन नहीं जितना बॉम्बे और हमारे इस पर्टिकुलर पूना, नासिक इस बेल्ट में है, या दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की एनसीआर की बेल्ट है, या इन एरियाज में है। तो लगता है कि जो हमारा जो थोड़ा रूरल एरिया है, जो जहाँ पे गांव देहात ज्यादा है, अब समय है कि शायद यही देश को बचा सकता है, क्योंकि ग्रीन जोन भी ज्यादा यहीं पे होगा, और क्योंकि सरकार ने एक नया पैकेज भी दिया है कल नाबार्ड को 50,000 करोड़ रुपए का इन एरियाज में खर्च करने के लिए, फार्मर्स के ऊपर खर्च करने के लिए। तो अब ईस्टर्न इंडिया जो है वो भारत की लाज रख लेगा इस बार, या वहां से भी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है? नहीं फिरोज भाई, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती जब तक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो आरबीआई में जो ट्रांसपेरेंसी नाबार्ड को दिया गया, सिडबी को दिया गया, जो पैसे दिए गए हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी था कि किस किस मद में कितना फंड किस किस फैक्ट्रियों को या किस किस उद्योगों को फंड दिया जाए। ये तो एक लंबा प्रोसेस है। और रही बात जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये हमारे तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा इंडिया को, मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोरोना वायरस इतनी जल्दी से किसी भी इंडस्ट्री को रिलीफ दे पाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसके बाद भी बनी रहेगी। लोग शादी पार्टियों होटलों में जाना बंद रखेंगे। जो हमारा बिजनेस एरिया है, हमारा बिजनेस एरिया होटल, कैटरिंग, शादी पार्टियां, शॉप्स हैं, जब लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई रहेगी, लोग ऐसा रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री इतने जल्दी से उभरने वाली है, या हम गवर्नमेंट को कोई अपनी तरफ से कोई हेल्प करने वाले हैं। पता नहीं ऐसा कोई क्रांति आ जाए अलग से कि पब्लिक निकल के अवेयर हो जाए और लोग शायद गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई ये चीज खाने से आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, तो शायद हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री सरवाइव कर सके, क्योंकि सीजन तो लगभग ऑलमोस्ट निकल चुका है। मुकेश भाई, सेम सवाल आपसे मेरा कि क्या कुछ उम्मीद की किरण बाकी है, या फिर हमारे हाथ से मतलब बॉल निकल चुकी है? मैं अपने सभी भाइयों को एक ही बात कहता हूँ कि अभी रात है, रात के बाद अपने आप ही सुबह तो होती है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
अपने को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। हर बार ये बहुत सी बार सूरत तो प्लेग में भी आया हुआ है, बहुत सी बार पूर्व में भी आया हुआ है, हमने बहुत सी चीजें ऐसे निकाली भी है, पर ये प्रॉपरली सूरत के लिए था, ये अभी तो पूरी इंडिया के लिए है। तो अपनी तो एक ही मैसेज है कि भाई कुछ बुरा हो रहा है, शायद अभी भगवान ने चाहे कुछ बुरा कर रहे हैं, पर वो शायद आने वाले टाइम के लिए अपना कुछ अच्छा भी हो। गवर्नमेंट इतने दिन से नहीं सुन रही थी, तो अब सुन ले, जीएसटी में कुछ फायदा दे, किसी में कुछ फायदा दे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी शायद ये कोरोना की वजह से ही कहीं ना कहीं उम्मीद रहे। बिल्कुल, जब रात के बाद सवेरा होता है तो फिर नया होता सवेरा और है शायद नया नहीं, अपने को अब सब बिजनेसमैनों को अपने बिजनेस करने की स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, धंधा की रीत बदलनी पड़ेगी। आगे नया क्या, हम कुछ अलग क्या कर सकते हैं, अलग क्या करेंगे, लोगों को अवेयरनेस के साथ हम कैसे उसको अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वो अपने को बैठ के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम बोलते हैं हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, तो हमने गवर्नमेंट को आज तक क्या दिया है, तो उसमें से हम उतना कितना बेनिफिट सब इकट्ठा होकर बता सकते हैं गवर्नमेंट को कि हम आपको ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको इतने सालों से ये देती आ रही है। अब आज ये मरने, पिछले 2-3 साल से ऑक्सीजन पे चल रही थी, इस साल से ये कोमा में आ गई है, तो इसको वेंटिलेटर पे है, तो अब ये बिल्कुल कोमा पे आ गई है, तो इसको कोमा में से कुछ इसका इलाज देके इसको जल्दी से बाहर निकाला जाए। ये सब मिलके हम हम सब मिलके सहयोग करें तो शायद कुछ ना कुछ नया सवेरा जरूर आए। बिल्कुल 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 अपने को निराश होके कि हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो गए। हाँ ठीक है, हम औरों की इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा इफेक्ट हम हुए हैं, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि और इंडस्ट्री शायद 20 दिन बंद रही, 40 दिन बंद रही, 40 दिन के बाद 20 दिन के बाद वापस वो रेगुलर हो जाएगी, पर ये इंडस्ट्री 60 दिन 40 दिन 50 दिन बंद रहने के बाद ये 365 दिन ही बंद रही, ये मान के हमको चलना पड़ेगा। ये 2020 हमारी डायरी में शायद साल आया ही नहीं, ये मान के हमें चलना पड़ेगा। तो हमें कितना लॉस क्या है, शायद कोई छोटे, हम जैसे छोटे मोटे व्यापारी को 25-50 लाख का नुकसान हो, तो किसी बड़े व्यापारी को 25-50 करोड़ का नुकसान भी होगा। ये एक साल शायद हमको ये मान के ही चलना पड़ेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के व्यूज सुन के, लेकिन एक बात सबसे समझ में आ रही है। हाँ अनिल भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया आपसे। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2000 करोड़ रुपए का डेली इंडस्ट्री के लिए दिया है, तो डेली इंडस्ट्री में हम एस्टिमेट 15% 20% रेशो करते तो हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? इतना भी दिशा में देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेयरी इंडस्ट्री के लिए 2000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, मुख्यमंत्री ने, और नितिन गडकरी ने डेयरी इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो डेयरी इंडस्ट्री में जो आइसक्रीम पार्ट आता है तो उसकी खपत 15-20% आइसक्रीम होती है दूध की, तो 15-20% का बेनिफिट कुछ हमारी इंडस्ट्री के लिए फायदा सकता है क्या? तो ये सवाल उनके पास उठाने वाले लोग को डेयरी के लोगों को हम लोगों ने बताना चाहिए, हम भी आपका एक हिस्सा है करके। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करेंगे इसको, डेफिनेटली इस पॉइंट को आगे लेंगे हम। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग इसको ऑफ द लाइन बात कर लेंगे, बराबर? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और हम सबका एक ही व्यू है कि इस बार का सीजन तो लगभग लॉस हो चुका है, लेकिन हम लोगों को अपना साहस बना के रखना है और अगले साल की तैयारी में जुट जाना है। आई होप कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो करेंगे, जैसे मुकेश भाई ने कहा कि ऐसे बहुत सी चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा सबका फ्यूचर तो चलना ही है, और हमारी जो स्टाफ है, हमारी जो लेबर है, उन लोगों का उनकी लाइफ तो हमसे जुड़ी हुई है, तो हमें सबका ख्याल रखते हुए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और अपनी कंपनीज को बचाना है, इसको मरने नहीं देना है, राइट?